हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत बिहार के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी के विषय में चर्चा करूंगा। जिस जिस पर यह जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। जिस जिस पर ये जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। ये लाइनें दशरथ माझी पर बखूबी व्यक्ति है। दशरथ माझी समाज का एक अति पिछड़ा, अति सामान्य, जिसकी कोई वक़्त और वजूद नहीं, वह व्यक्ति है। बिहार के गया जिला का गहलोत गांव का रहने वाला, 1934 में जिसका जन्म होता है। अति पिछड़ा गांव, पहाड़ियों से घिरा हुआ, गया स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर। गांव से निकलकर सीधे बाजार जाने का रास्ता नहीं, चिकित्सालय नहीं, विद्यालय नहीं, कुछ भी नहीं। वह नौजवान 20 से 22 वर्ष की उम्र में धनबाद भाग जाता है कोयले के खान में काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। 2-3 साल काम करने के बाद गांव पुनः वापस आता है और वहाँ फाल्गुनी नाम की एक लड़की से, जिसके साथ उसका प्रेम संबंध था, शादी कर लेता है। गरीब परिवार, छोटी सी खेती बाड़ी के काम, मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी बसर होती थी। पहाड़ी के बगल में छोटे से खेत, वो काम करता था। फाल्गुनी उसके लिए खाना और पानी लेकर जाती थी। एक बार पहाड़ी पर फाल्गुनी का पैर फिसल जाता है, वह गिर जाती है, काफ़ी चोटें आती है, खून बह जाता है। परंतु चिकित्सालय पहाड़ के कारण 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो ले जाना मुमकिन नहीं हो जाता है और फाल्गुनी का देहांत हो जाता है। यह घटना दशरथ माझी के हृदय पर इतनी गंभीर रूप से चोट करती है, वह भूल नहीं पाता है। जिद्दी हो जाता है, जुनूनी हो जाता है, पागल हो जाता है और पहाड़ से बदला लेने की कसम खाता है। और वो 24 साल का नौजवान 1960 से स्वयं के प्रयास से मात्र छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ काटने का काम शुरू करता है। लगातार 22 वर्षों तक जाड़ा, गर्मी, बरसात, कंटिन्यूअस अहर्निश कठोर परिश्रम करके 22 वर्षों बाद 1982 के बाद पहाड़ 360 किलोमीटर लंबा, 30 फीट चौड़ा, 40 फीट ऊंचा पहाड़ को काट, यह असंभव काम को उसने संभव कर दिया और रास्ता बन गया। रास्ता बनने के बाद सरकार को इसका रिकॉग्निशन होता है, देश और दुनिया में बातें फैलती है, टीवी वाले पहुंचते हैं, सत्यमेव जयते के आमिर खान पहुंचते हैं और सरकार तब वहाँ पीच रोड बनाती। आज वहाँ पीच रोड है, पुल है, दशरथ माझी पथ करके वह पीच रोड है। दशरथ माझी के नाम पर चिकित्सालय है, विद्यालय है और अन्य सारी चीज़ें। दशरथ माझी जिस समय ये काम कर रहा था, उसके घर, समाज और गांव के लोग यही कहते थे, हंसते थे, ये पागल हो गया, दशरथ पागल हो गया। सचमुच वो पागल होगा। ऐसे काम करने वाले पागल ही होते हैं और इतिहास गवाह है कि पागलों ने ही इतिहास बनाया है। जुनून का हद, 22 वर्षों तक लगातार। आखिर कोई व्यक्ति कैसे परिश्रम कर सकता है? कहाँ से वो शक्ति आई, कहाँ से वो जुनून आया, कहाँ से वो ऊर्जा आई?
जो 22 वर्षों तक लगातार उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रखा। आने वाली पीढ़ियों में बच्चे शायद इसको विश्वास न करें कि कोई अकेला व्यक्ति छेनी हथौड़ी से इतना बृहद काम किया, विश्वास के लायक है भी नहीं। परंतु सत्य है, परंतु सत्य है। अब प्रश्न उठता है कि एक 24 साल का एक लड़का, पतला दुबला कद काठी का, साधन विहीन, गरीब, कैसे संभव हुआ इस काम को कर देना? कारणों की समीक्षा में असंभव काम कैसे किया? कारणों की समीक्षा में बात खुलकर आती है। अपनी पत्नी फाल्गुनी से बेहद प्यार करता था और पहाड़ के कारण उसका फिसल जाना, गिर जाना, चोटें लग जाना और पहाड़ के कारण ही 70 किलोमीटर के दूरी पर फाल्गुनी को चिकित्सा के लिए नहीं ले जा पाना और उसकी मृत्यु हो जाना दशरथ को पागल कर देता है। उसके हृदय पर इतना बड़ा घाव होता है कि पागलपन के जुनून में इस हद तक गुजर जाता है कि असंभव से दिखने वाला काम वो कर बैठता है। प्रश्न ये उठता है कि आज उस रास्ता के बन जाने से उससे कनेक्टेड 60 से 70 गांव उससे लाभान्वित है। क्या उस 60-70 गांव के लोगों को कभी इस असुविधा का भान नहीं हुआ? जाने ले जाने के क्रम में निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन सिर्फ दशरथ माझी को ही जिज्ञासा क्यों पैदा होती है? कारणों की समीक्षा करने में रिसर्च का विषय है। तो अंत में कहना पड़ता है कि प्रेम की वह ताकत है, प्यार की वह ताकत है जिसको जुनूनी बना दिया, अपने लक्ष्य प्रति समर्पित कर दिया, हद से गुजर जाने की ताकत दे दिया, जिसने इस असंभव से काम को संभव कर दिया। दशरथ माझी ने अंत में यह तो स्पष्ट ही कर दिया कि लक्ष्य से समर्पित व्यक्ति अगर समर्पण है, जिद और जुनून है और अपने लक्ष्य के प्रति हद से गुजर जाने का सामर्थ्य है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। ये सफलता का सूत्र है। बाद में केतन मेहता ने इस पर बहुत सुंदर फिल्म बनाई है, माउंटेन मैन द माझी। बहुत ही खूबसूरत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये रोल है, ज़रूर देखेंगे। जीवन में सफलता पाने वाले हर नौजवान को इसको देखना चाहिए और इसे सीख लेनी चाहिए। और अंत में ये फार्मूला निकल कर आता है कि दशरथ माझी अपने लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण, जिद और जुनून और पागलपन के हद से गुजर जाना सफलता का सबसे बड़ा फार्मूला है। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है, निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा। इसको बार बार देखें, हो सके तो माउंटेन द मैन फिल्म को भी देखें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो